नमस्कार दोस्तों, चर्चा का विषय बना हुआ है कॉप इंडिया 23। कॉप इंडिया 23 या कॉप इंडिया 23 का संबंध किससे है आपको बताना है। कॉप इंडिया 23 एक युद्धाभ्यास है, एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो होता है भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट वायुसेना के बीच। याद रखना है, भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट वायुसेना के बीच होता है युद्धाभ्यास कॉप 23। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाना है, तालमेल बनाना है और उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है। याद रखना है, कॉप इंडिया 23 भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट वायुसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर किया? कर्नाटक के मैसूर में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, वहीं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। अब देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का क्या है उद्देश्य। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें 7 बिग कैटों को बचाना है। तो 7 बिग कैटों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत हुई है। 7 बिग कैट कौन कौन सी हैं? वो हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इन सब का संरक्षण करना है और इसके लिए शुरुआत हुई है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो आपको इनके नाम याद होनी चाहिए। 7 बिग कैट कौन सी हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर? वो हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। इससे पहले थे भगत सिंह कोश्यारी जी। तो पूछ सकता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये प्रश्न। तो कौन है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल? वो हैं रमेश बैस। वहीं आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिल गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिल चुका है। आप देख सकते हैं 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जिसमें है गुजरात, पंजाब, दिल्ली और गोवा। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात और गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी बन चुकी है राष्ट्रीय पार्टी इंडिया में। तो अभी कितने राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में? तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी 6ठे नंबर की पार्टी बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ 3 राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं बाहर। 3 राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसमें है शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सेकंड नंबर पर है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और थर्ड नंबर पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। याद रखना है, मार्क्सवादी वाली बाहर हुई है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अभी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित है और 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं अभी वर्तमान समय में, जबकि 3 राष्ट्रीय पार्टी बाहर हो चुकी हैं, जिसमें शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बाहर हो चुकी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी भी बाहर हो चुकी है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। चुनाव आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री अनूप चंद्र पांडे और हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री अरुण गोयल जी। तो एग्जाम में पूछ लेता है वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है और ऑप्शन में डाल देता है श्री राजीव कुमार और बहुत से लोग टिक कर आते हैं श्री राजीव कुमार को। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है एग्जाम हॉल में क्या पूछा गया है, इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार, याद रखना है। तो ये सीटें हैं, आप देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। काफ़ी चर्चा में है ये पार्टी। राज्यसभा में इनकी सीटें हैं 10। राज्य विधानसभा में यानी दिल्ली की बात करें तो 64। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें होती हैं, जिसमें से 64 इनके पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। पंजाब विधानसभा चुनाव में 92, गुजरात विधानसभा में 5 और गोवा विधानसभा में 2 सीटें हैं। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है और 25 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है, याद रखना है। चुनाव आयोग का सचिवालय है नई दिल्ली में। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। तो पूछा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ये आपको याद होनी चाहिए फैक्ट है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कराता है चुनाव आयोग, ध्यान रखना है। नमस्कार, बने रहिए चैनल।